नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, अब रीट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आ चुकी है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रीट का आयोजन कराया गया था, प्री रीट का, जो 27 और 28 फरवरी के दिन 2025 में उसका आयोजन हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की भी कल आ चुकी है। आप लोगों ने सभी ने अपनी आंसर की मिला ली होंगी। आपको यह भी अंदाज़ा लग गया होगा कि आप रीट मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यदि आप के नंबर जैसे जर्नल वाले हैं, जर्नल वालों के 90 या 90 से ऊपर बन रहे हैं, तो वह रीट मेंस देने के लिए दे सकते हैं। और यदि आप SC, ST, OBC और MBC से हैं तो आप 82 अंक लाने पर भी रीट मेंस दे पाएंगे। और यदि आप वो डिवोर्स वाले और तलाकशुदा वगैरह वो हैं, उनके 75 अंक लाना अनिवार्य होता है। और जो नॉन TSP एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो अलग से क्राइटेरिया अलग से फिक्स किया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। या फिर यदि आप इसमें कमेंट करके बताएंगे वीडियो में, तो मैं आपको वहाँ पर कमेंट में उनको जवाब दे दूंगा कि किसके लिए कौन सा चाहिए, कितना अंक लाना अनिवार्य है। तो देखिए, अब आप को अंदाज़ा लग गया होगा कि आप रीट प्री में पास हो चुके हैं और अब आप अपने सिलेबस के आधार पर रीट मेंस की तैयारी में जुट जाएं। देखिए, रीट जो फर्स्ट लेवल से जो बच्चे पास हुए हैं उनके लिए जो मेंस की तैयारी में जुटना चाहते हैं, उनके लिए सिलेबस का जो वीडियो है मैं पहले ही इस चैनल पर डाल चुका हूं। आप वहां से संपूर्ण सिलेबस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका कौन सा टॉपिक कितने अंक का होगा, नकारात्मक क्या होगा, कितने अंक का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने टाइम में पेपर सॉल्व करना होगा, ये सभी जानकारी मैं उसमें दे चुका हूँ। यदि आप सेकंड लेवल से हैं और आप SST सब्जेक्ट से हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, नकारात्मक अंकन कितना होगा और कितने टाइम में वह पेपर आपको करना होगा। और इसमें आप सिलेबस भी देख सकते हैं, यानी सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक बाहर का रहेगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा, ये संपूर्ण सिलेबस में इसमें आपको बताऊंगा। यह SST वालों के लिए होगा। यदि आप SST से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें सिलेबस को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह एग्ज़ाम है आपका जो 2026 में जनवरी में होगा। ये SST वालों का पाठ्यक्रम है, आप इसमें देखिए। इसमें कुल प्रश्न यानी आपका पेपर होगा वह है 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार आपका कुल पेपर होगा वह 300 अंक का होगा। 300 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। अब है इसमें नकारात्मक अंकन, यानी गलत आंसर देने पर कितने अंक काटे जाएंगे। तो नकारात्मक अंकन इसमें 1/3 होगा। 1/3 का मतलब होता है यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। यदि आप 6 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 2 क्वेश्चन सही में से काट लिए जाएंगे। और यदि आप 9 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपसे 3 अंक काटे जाएंगे। इस प्रकार यह नकारात्मक अंकन होता है। समय अवधि उसमें 2.5 घंटे की रहेगी, यानी 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे। अब आप देखिए विषयवार अंकन, यानी कौन से सब्जेक्ट कितने अंक की पूछी जाएगी। तो इसमें देखें आप, पहला देखें, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और राजस्थानी भाषा, यहाँ से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार आपसे 80 अंक का राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री
और राजस्थानी भाषा से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड देखें, सेकंड में होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, इसमें आरटी होगी और करंट अफेयर होगा। इसमें जो सेकंड वाला है राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट अफेयर में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार यह है कुल 50 अंक का जो सेकंड पार्ट है 50 अंक का होगा। नेक्स्ट देखें आप सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान ये आपकी जो है विद्यालय विषय है। इसमें आपसे कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और इस प्रकार आपके 120 अंक का विद्यालय विषय पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपकी कमांड विद्यालय विषय पर जितनी अच्छी होगी वो जितना ही अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ राजस्थान की जो जीके है उस पर भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। यही 2 सिलेक्शन का आधार बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण विधियाँ, यानी एसएसटी की आपसे शिक्षण विधियाँ भी पूछी जाएंगी और शिक्षण विधियाँ आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। ये इसमें एसएसटी की शिक्षण विधियाँ आएंगी। नेक्स्ट देखें मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीट प्री एग्जाम है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु इसमें वेटेज इसका कम रहेगा तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 अंक हो जाएंगे। तो आप मनोविज्ञान पर नेक्स्ट थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं इसमें। अगला है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना तकनीकी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे ये और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा तो ये 3 से अंक हो जाएंगे, यानी कुल पेपर आपका 3 से अंक का होगा। अब चलिए इस पाठ्यक्रम को आप एक बार डिटेल में देख लीजिए। देखिए आप यहाँ से देखें। पहली बात तो आपका जो रीट का प्री एग्ज़ाम था वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कराया गया था। अब आप रीट का जो मेंस एग्ज़ाम देंगे वो है आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कराया जाएगा। अब देखें यह पाठ्यक्रम है, इसमें आप संक्षिप्त विवरण में देखें। परीक्षा 300 अंक की होगी, यानी आपका प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा। प्रत्येक यानी परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी आपका पूरा जो एसएसटी वाले हैं उनका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। नेक्स्ट देखें समय अवधि इसमें 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट रहेगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑप्शनल वाला पेपर होगा और नकारात्मक अंकन भी होगा जो 1/3 नकारात्मक होगा, यानी 1/3। अब नेक्स्ट चलें पाठ्यक्रम को देखें आप। पाठ्यक्रम में पहले देखें आप 80 अंक, यानी इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा से। अब राजस्थान की जो जीके है उसमें सबसे पहले आपसे राजस्थान भूगोल में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के भूगोल और कल्चर से पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, जो राजस्थान की कल्चर और ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या है, भौतिक स्वरूपों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसी चैनल पर हमने राजस्थान के जो नया 41 ज़िले हैं उनके आधार पर क्लासें ले रखी हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको ज्योग्राफी में भूगोल, इसमें भौतिक स्वरूप और जलवायु को मैं करा चुका हूँ। दोस्तों वहाँ पर आप हर चीज़ को मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो आपको हर टाइम पढ़ते समय आपको एक मैप आपके सामने रखा होना चाहिए, जिससे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में ये इमेज लानी है। जैसे आप मान के चलो कोई भी आपने हवा महल पढ़ा
कि हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में। तो आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि जयपुर इस जगह पर है, मैप में इस जगह पर जयपुर है और यहाँ पर हवा महल है। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और ज्योग्राफी को तो आप मेरे हिसाब से मैप के हिसाब से ही पढ़ें। चलिए नेक्स्ट, इसमें है अफवाह तंत्र में नदी वगैरह, झील, एनीकट, जल संरक्षण की विधियाँ, राजस्थान की वन संपदा। नेक्स्ट देखें राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण में आ जाएगा, अभ्यारण्य वगैरह ये सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें मृदा, राजस्थान की मृदाएं आपको इसमें पढ़नी होंगी, यानी मृदा कौन कौन सी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, कौन सी मृदा में कौन सी फसल होती है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। और कौन सी मृदा में क्या दोष पाए जाते हैं, कौन सी मृदा में किस फसल को बोया जाता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें राजस्थान की फसलें, इसमें राजस्थान की फसलें पढ़नी है, यानी कौन सी फसल कौन से मौसम में बोई जाती है तथा कब काटी जाती है, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी फसल रबी की है, कौन सी जायद की फसल है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप राजस्थान की जनसंख्या, जनगणना में से आपसे जो 2021 की जनगणना है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखें आप, देखिए दोस्तों 2021 की जो जनगणना होनी है उसके तो अभी आंकड़े अभी प्रकाशित हुए ही नहीं हैं, तो आपको इसमें 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना हो जाएगी जिसमें घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात को आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों आपको जो टॉपिक दिए हैं जैसे जनगणना में से भी विशेष घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात जैसे ये आपको दिए हुए हैं, इनको तो आप विशेष रट कर ही जाएंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखें राजस्थान में जनजातियाँ, जनजाति क्षेत्र यानी कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जनजातियों के सांस्कृतिक और धार्मिक क्या विशेषताएं हैं, वो सब आपको इसमें जनजातियों में पढ़ने होंगे। नेक्स्ट देखें घनत्व या धात्विक और अधात्विक खनिज, इसमें क्या है, धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, ये सब जानकारी आपको पढ़नी होंगी। नेक्स्ट देखें राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, आपको इनका विशेषकर आपका वर्गीकरण इसमें याद रखना है। वर्गीकरण की मैं आपको इसी चैनल पर ट्रिक बता दूंगा। दोस्तों आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं हर चीज़ की आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ। और ट्रिक भी ऐसी होती है मेरी जो आपको उसको ट्रिक को अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपके जीवन से जुड़ी होगी, जो आपको पल भर में याद हो जाएगी और लंबे समय तक आप उन चीज़ों को याद रख सकते हो रिलेट करके। चलिए नेक्स्ट देखें पर्यटन स्थल, राजस्थान के पर्यटन स्थल इसमें पढ़ने होंगे। कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, जैसे मंदिर हो गया, किले हो गए, दुर्ग हो गए, ये सब पर्यटन स्थल में आते हैं। नेक्स्ट देखें राजस्थान में यातायात के साधन, यातायात के साधन राजस्थान में मतलब राजस्थान में जलवायु, वायु परिवहन, जल परिवहन और सड़क परिवहन, ये 3 यातायात के माध्यम होते हैं। राजस्थान में इनमें से 2 ही माध्यम हैं, एक सड़क परिवहन, एक वायु परिवहन। राजस्थान में जल परिवहन नहीं है, तो आपको वो चीज़ें यहाँ से पढ़नी होंगी। अब नेक्स्ट देखें राजस्थान की इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति में देखें सबसे पहले आपको सभ्यताएं पढ़नी होंगी, यानी राजस्थान की सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, हाड़, गड़ेसर, बालाथर, बैराट, ये सभी सभ्यताएं पढ़नी होंगी। नेक्स्ट देखें दोस्तों सभ्यताओं में भी दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद कराऊंगा कि कौन सी सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई। आप दोस्तों यदि देखना चाहते हो तो मैंने इसमें एक कालीबंगा सभ्यता है उसकी ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो डाल रखी है, तो आप सर्च करके या फिर इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर डेमो क्लास देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर सभी क्लासें बिल्कुल फ्री निःशुल्क चलाई जाएंगी, आप उनका सभी को देखकर मेंस के एग्ज़ाम में बहुत लाभ उठा सकते हो। देखिए नेक्स्ट देखें इसमें राजस्थान के राजवंश पढ़ेंगे,
उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें राजस्थान के किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। इन सबको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने इसी चैनल पर लोक नृत्यों की क्लास अपलोड कर रखी है और लोक गीतों की क्लास अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने पीडीएफ में आपको हर लोक नृत्य को मतलब दर्शाया हुआ है। वहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से समझाया है, तो आप उनको देख सकते हो और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इस पर चैनल पर क्लासें लगातार चलती रहेंगी। नेक्स्ट देखें इसमें राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत के बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत और लोक देवता। दोस्तों मैंने इस चैनल पर देवी, लोक देवता, लोक देवी और लोक जो संत हैं उनकी क्लासें डाल रखी हैं। आप लोक देवताओं में देखेंगे कि मैंने इसी चैनल पर उनको सभी को ट्रिक से याद कराया है, यानी कौन सा देवता है, कौन सा उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनकी घोड़ी जो बहन है उनका नाम, सबको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करा रखा है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैंने पाबू जी को इसमें याद कराया था। जैसे आपको एक लाइन याद रखनी है बस, जैसे पदक बोलते हैं जो हम मेडल जीत के लाते हैं, उनको पदक कहा जाता है। तो पदक 3 सुलादे, आपको ये याद रखना है, पूरे पाबू जी याद हो जाएंगे। जैसे पा से हो गया पाबू जी, दाद से हो गया उनके पिता का नाम दादल जी, का से हो गया, का 3 बार है, का से हो जाएगा उनके माता का नाम कमला दे और उनका जन्म हुआ कोलूमंड में और उनकी घोड़ी का नाम केसरकाल में, ऐसे। और सुलादे से हो जाएगा उनकी पत्नी का नाम सुप्याड़दे है। इस प्रकार आपको सा से हो जाएगा, देखिए सुप्याड़दे, ला से हो जाएगा दोस्तों ऐसे देवल चारणी हो जाएगा दे से। आपको ऐसे मैंने आपको ट्रिकों के माध्यम से इन चीज़ों को याद करा रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। देवी देवता की क्लास इसी चैनल पर डली हुई है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल इसमें हो जाएगा। इस व्यक्तित्व पूछे जाएंगे, आभूषण, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। नेक्स्ट है इसमें राजस्थान की चित्रकला में, यानी चित्रकला में कौन कौन से चित्रकार हुए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला नेक्स्ट देखें इसमें 1857 की क्रांति और राजस्थान की जनजाति और किसान आंदोलन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और कौन कौन से उनसे संबंधित थे। ये सारी चीज़ें इसमें आंदोलन में पूछी जाती हैं। तो आंदोलन को भी आप इसी चैनल पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल। आगे देखिए राजस्थानी भाषाओं में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं और प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, राजस्थान के साहित्यकार कौन कौन से हुए और उनके जैसे राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य भी इसमें हम पढ़ेंगे। आगे देखें, इसमें दूसरा टॉपिक है 50 अंक का। 50 अंक यानी 25 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे सामान्य ज्ञान में देखें, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पूछे जाएंगे, फ्लैगशिप योजनाएं पूछी जाएंगी और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पूछे जाएंगे, धार्मिक स्थल पूछे जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, नगर एवं स्थल पूछे जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे शैक्षिक परिदृश्य में आपसे पूछा जाएगा शिक्षण में नवाचार कौन कौन से हुए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के
कल्याणकारी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति जो SMC होता है, जो RT की धारा 21 में जिसका वर्णन किया गया है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखें इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो राजस्थान की नई शिक्षा नीति है 2020 में आई है, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहले पैटर्न 10+2 का हुआ करता था, परंतु शिक्षा नीति 2020 में आई है जब से 5-3-3-4 का पैटर्न है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये RT धारा है जो कि केंद्र सरकार ने 2010 में लागू की थी, 1 अप्रैल 2010 को। यह अधिनियम 2009 का है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं सारी चीज़ों को आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। जैसे देखिए RT को आप मात्र 5 से 7 मिनट में पूरा याद कर लोगे। हर धारा को आप उंगलियों पर रट लोगे। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक धारा याद कराता हूँ, धारा 12। दोस्तों देखिए धारा 12 में क्या है कि 25% सीटें वो है आरक्षित होंगी, यानी 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। यह धारा 12 में है। तो आप इसे याद कैसे करोगे? दोस्तों जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके 12 बामन हो जाते हैं। अब 12 बामन बोलते हैं, मरने के बाद 12वें दिन उसके जो पंडित वगैरह जमाए जाते हैं उसे 12 बामन कहते हैं। तो 12 बामन होने के बाद में वह आदमी यहाँ से धरती से चला जाता है भगवान के पास में, तो उसकी सीट क्या ऊपर फिक्स हो जाती है भगवान के पास में। तो आप देखें कि 12 बामन होने पर 12 बामन होने पर भगवान के पास सीट फिक्स हो गई। तो 12 से याद हो गया धारा 12 है ना, धारा 12 हो गई और भगवान के साथ पास सीट फिक्स हो गई, सीट से हो जाएंगी, यानी कि धारा 12 में सीट फिक्स हैं। 25% सीट इसमें फिक्स रखी गई हैं जो कि निःशुल्क प्रवेश के लिए हैं। तो इस प्रकार आपको मैं हर चीज़ को दोस्तों आप एक बार पढ़ के देखोगे तो उन्हें आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तो इस प्रकार मैं आपको हर चीज़ को याद कराऊंगा। देखिए ऐसे ही ये 2011 का अधिनियम जो राजस्थान सरकार का है उसे भी मैं आपको याद करा दूंगा। नेक्स्ट देखें इसमें करंट अफेयर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान में जो घटनाएं घटित होती हैं 1 साल के अंदर उनका सब को आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपकी इसमें पूरे साल की 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप पढ़कर उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट देखें दोस्तों सामाजिक अध्ययन में आपसे टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन जो 120 अंक के होंगे वहाँ पर आपसे सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए इसमें प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौर्य समाज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौर्य साम्राज्य से, और दिल्ली में सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट देखें इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखें इसमें पृथ्वी की गति वगैरह देशांतर अक्षांशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें इसमें वायुमंडल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वायुमंडल में कौन कौन सी परत हैं, कौन सी परत में वायुयान उड़ते हैं, और ये सब दूरभाष के लिए एंटीना कौन से परत में लगाए जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट महासागरों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो महासागर हैं कौन सा बड़ा है, छोटा है, कौन से महासागर में कौन सा ज्वालामुखी है, क्या सिस्टम है, ये सब वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संसार की प्रमुख वनस्पति एवं वन्य जीव इन वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में कृषि और आधारित उद्योगों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट विश्व में आपसे प्रमुख कौन कौन सी कृषियाँ होती हैं, औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखें भारतीय संविधान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सरकार का गठन एवं कार्य, विधायक का कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थानीय शासन से 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखें भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व विशेष यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखें केंद्र सरकार राज्य सरकार के संबंध पूछे जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा और बैंकिंग
से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला है राजस्थान में कृषि एवं विपणन, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है इसमें अगला हो जाएगा इसमें सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वह हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार आपको 20 अंक की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएंगी जो सामाजिक अध्ययन है इसमें। अब नेक्स्ट देखें इसमें शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में जो 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, यानी 10 क्वेश्चन होंगे जो 20 अंक के टोटल क्वेश्चन होंगे। वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थ क्षेत्र कार्य है, यहाँ से बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यक्तित्व एक टॉपिक इसमें व्यक्तित्व है, बुद्धि के सिद्धांत है। दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत और व्यक्तित्व के सिद्धांतों से विशेषकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको तो आपको रट के जाना है एक प्रकार से। दोस्तों व्यक्तित्व में जो सिद्धांत हैं और बुद्धि के सिद्धांत हैं, इन सभी की मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन से व्यक्तित्व के कौन से सिद्धांत में कितने कार्ड होते हैं, आप इनको डायरेक्ट इनके नाम से ही इनके याद कर लोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। इन सबको मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखें दोस्तों अधगम की विशेषकर दोस्तों परिभाषा में से एक परिभाषा जरूर पूछी ही जाती है। अधगम की सारी परिभाषाएं मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा, तो आप वहाँ से इनको याद कर लीजिएगा। अधगम की परिभाषा जरूर पूछी जाती है और अधगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधगम की विभिन्न सिद्धांत पूछे जाते हैं। दोस्तों अधगम के सिद्धांतों की और अधगम की परिभाषा, इनकी क्लास मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप डेमो क्लास के रूप में इनको देख सकते हैं। यानी अधगम की जो सिद्धांतों की क्लास है, आप उनको देखोगे तो आप वास्तव में देख लोगे, आप पाओगे उनको देखकर कि मैंने उनको बनाने में, PDF बनाने में विशेष मेहनत की है। आप उनको देखिए एक बार जाके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। अधगम के सिद्धांत, अधगम की परिभाषा, आप वहाँ से कुछ भूल नहीं पाओगे, इतना मैंने बेहतरीन उनको पढ़ाया है। PDF इतनी शानदार है हर चीज़ की, उसमें मैंने आपको चित्र के माध्यम से पढ़ाया है। मैंने कल्चर में भी ऐसे ही लोक नृत्यों को पढ़ा रखा है, वहाँ पर भी हर चीज़ की मैंने आपको PDF में फ़ोटो बताया है, तो आप उनसे ज़्यादा लंबे समय तक उनको याद कर पाओगे। तो देखिए अधगम के सिद्धांत हो जाएंगे, अधगम की विभिन्न प्रक्रिया हो जाएंगी। अधगम में जो पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, उन सारे बालकों की विशेषताएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधगम में कठिनाइयाँ क्या आती हैं, अभिप्रेरणा, समायोजन। दोस्तों इन सब को मैं आपको याद करा दूंगा, आप टेंशन ना लें। बस आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और मेरी जो वीडियो आए आप उन्हें देखते जाइएगा। आप पाओगे कि खुद में इतना परिवर्तन पाओगे कि आप जो चीज़ों को रटने लग जाते हैं, जैसे मनोविज्ञान है, आप रटने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने मनोविज्ञान को 15 बार पढ़ लिया फिर भी याद नहीं हो रही, 17 बार पढ़ लिया फिर भी याद नहीं हो रही। तो यार इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक बार पढ़ के तो देखें। एक बार पढ़ोगे तो मैं आपको उतना बेहतरीन पढ़ाऊँगा उनको कि आप उन्हें भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ट्रिक को ऐसे रिलेट करता हूँ, नाम से ही रिलेट करता हूँ, और आपके जो जीवन में घटित घटनाएं होती हैं उनसे रिलेट करके पढ़ाता हूँ, जिससे आप उन्हें कभी भूल नहीं पाओगे। तो इस प्रकार आप टेंशन ना लें, आपका रीड फ्री हो चुका है, आप आराम से मौज मस्ती करें अभी 1-2 दिन, और फिर वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें। पढ़ाई स्टार्ट कर दें आप एक बार जब आप सोच लें कि अभी मुझे 2 दिन तक मौज मस्ती करनी है, अभी मेरा प्री एग्ज़ाम पास हुआ है, यदि आप फिर एक बार पढ़ाई करने लग जाएं तो फिर मौज मस्ती को एक साइड में रख दें। अभी आपको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन मौज मस्ती जितने दिन करनी है कर लो एक बार, फिर उसके बाद में आप पढ़ने लग जाओ। तो आपके माइंड में बस एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, और एग्ज़ाम पास करके ही अब मैं जो भी करूँगा एग्ज़ाम के बाद में करूँगा। जो भी मौज मस्ती मुझे जो कुछ करना है एग्ज़ाम के बाद में करना है। बस मुझे 6, 7, 8 जो ये मुझे टाइम मिल रहा है
एक तो दोस्तों आपको अच्छी बात ये है कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है इसमें। आप इतना टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सिलेबस को आप कम से कम 3 बार 5 बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। इसमें लास्ट है 10 अंक का, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सूचना तकनीकी से। इसको तो दोस्तों आप एक वीडियो के माध्यम से मैं इनको करा दूंगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कोई खास। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से हो जाएगा। तो ये था दोस्तों SST वालों का पाठ्यक्रम। तो आपको SST वालों को ये पाठ्यक्रम विशेषकर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों सबसे अच्छी रणनीति ये होती है कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करने लग जाएं, तो तैयारी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। मतलब हम इसकी तैयारी में कैसे जुटेंगे, किस किस संसाधनों का उपयोग करेंगे, कहाँ से हम पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में क्या है, ये विशेषकर पता होना चाहिए। यानी आपको पूरा सिलेबस उंगलियों पर याद होना चाहिए। आप सिलेबस को आप जहाँ पर पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पर चिपका दें। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, सिलेबस पढ़ें, तो उसमें सिलेबस के आधार पर ही पढ़ें। टॉपिक में एक बार देखें, फिर सिलेबस को देखें, सिलेबस में क्या दिया है उसके आधार पर आप अपनी तैयारी करें, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। सिलेबस के इधर उधर थोड़ा इधर उधर होकर पढ़ सकते हैं, परंतु ये नहीं सिलेबस से बिल्कुल हट के पढ़ें। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो दोस्तों इसे अपने जो आपके दोस्त हैं जो SST से तैयारी कर रहे हैं और उनका प्री क्लियर हो गया है, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों आपने यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें आपको पूरे आपके पाठ्यक्रम को ट्रैकों के माध्यम से आपको याद कराया जाएगा, जिससे आप उन्हें लंबे समय तक याद कर पाओगे। जो लोग कहते हैं कि सर मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, वो एक बार इस पर क्लास लेके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।